लेक्चर नंबर 2 क्या सीखे थे बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स अगर है तो पावर में उस नंबर को ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, प्लस सी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसका सॉल्यूशन रहेगा के एक्स प्लस सी। व्हाट इज सी? प्लस सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बच्चों? इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आ सकता? और अपन ने कल एक प्रॉपर्टी सीखी थी, स्टार रेस्ट टू पावर n प्रॉपर्टी सीखी बच्चों कल अपन ने। कल स्टार रेस्ट टू पावर n नहीं सर। नहीं ना? चलो आज थर्ड प्रॉपर्टी सीखने वाले अपन, स्टार रेस्ट टू पावर n इंटीग्रेशन ऑफ स्टार रेस्ट टू पावर n इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा बच्चों स्टार रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। व्हाट इज स्टार? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार। स्टार इज लीनियर इक्वेशन। क्या होनी चाहिए बच्चों को? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या? जिसका पावर 1 है, जिसका क्या पावर 1 है तो ही पॉसिबल है, तो ये आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। रिमेंबर दिस, अगर स्टार लीनियर है तभी ये पॉसिबल। 2 बार बोल रहा हूँ, स्टार क्या होना चाहिए बच्चों? लीनियर। क्या होना चाहिए? लीनियर, तो ही पॉसिबल। एग्जांपल देख लो, अगर हमें एग्जांपल है i इज इक्वल टू, और इस प्रॉपर्टी में और एक चीज याद रखनी है कि जो स्टार है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन से क्या करना बच्चों? डिवाइड। अब एग्जांपल लेंगे तो आपको जल्दी क्लियरिफाई होगा। फर्स्ट एग्जांपल है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 इंटू डी एक्स अगर है और इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे स्टार कौन बन गया बच्चों? यहाँ पे स्टार कौन बन गया? 2x प्लस 1 बराबर है। यहाँ पे स्टार कौन बन गया? 2x प्लस 1। तो मुझे बोलो बच्चों होल रेज टू पावर कितना है? होल रेज टू पावर कितना है? 5। तो मुझे बोलो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 2x प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 में एक ऐड करो तो कितना बन जाएगा बच्चों? 6। और उसी नंबर से डिवाइड करना है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक कुछ दिक्कत है किसी को? इनटू डिवीजन में डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो डेरिवेटिव किसका लेना है बच्चों हमें? 2x प्लस 1। तो मुझे बोलो बच्चों 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x 2। तो 6 2 से कितना बच्चों? 12। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया रेज टू पावर 6 अपॉन 12 प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो राइज योर हैंड करना, अगर नहीं समझ में आया तो थम्स डाउन करना। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बोल बा। आप एक बार ये बता सकते हो कि 2x+1 का वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 2x+1 का इंटीग्रेशन बस। हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल। x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? x² अपॉन 2। हाँ। और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना है बेटा? x। 2 गेट कैंसिल, सॉल्यूशन मिलेगा बेटा x² प्लस समझा? प्लस सी ना? प्लस सी हर वक्त। समझा। चलो नोट डाउन करना है सबने बच्चों। तेजस समझ में नहीं आया बेटा? तेजस? हाँ नहीं सर। हाँ, पावर में कितना नंबर है बेटा बोल? 5 5 में एक ऐड कर कितना बन जाएगा? 6 अपॉन 6। यहाँ तो कुछ दिक्कत वाली बात? नहीं सर। अपॉन डेरिवेटिव ऑफ स्टार, डेरिवेटिव किसका लेगा? स्टार कौन है बेटा यहाँ पे? 2x प्लस 1।
वो डिनोमिनेटर में है क्या पहले से ही? हाँ नहीं, अपना फॉर्मूला है बेटा, ऊपर फॉर्मूला देखना, जिसे रेड इसमें हाईलाइट किया, फॉर्मूला दिखा तुझे। हाँ वो मैंने पूरा नहीं लिखा इसलिए। ओके, पूरा लिख बेटा। समझा अभी? अभी समझेगा बेटा? ओके। तो हम और ऋषिकेश छोड़ के और कौन नहीं है क्लास में आज? सर सोहम को ठीक नहीं लगा। नहीं, वो दोनों छोड़ के और कौन नहीं। नहीं है क्लास में? दर्शन नहीं है, अग्रवाल। ओके, होगा बच्चों, नोट डाउन, जाना है नेक्स्ट हाँ एग्जाम। सर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, I is equals to integration of, in bracket, 3x minus 4 whole raised to power 3 into dx। करो बच्चे से इंटीग्रेट। हो गया सृष्टि। बोल आदित्य, लोया कैसे करेंगे बेटा इसे? आदित्य या श्रीजीत, आप दोनों में से कोई भी बोलो। वो I equal to 3x minus 4 raised to the power 4 वेरी गुड, 3x minus 4 raised to power 4 upon divided by 4 into derivative multiplied of, by 3x minus 4 वेरी गुड, उसका डेरिवेटिव आता 3 वेरी गुड। और 4 तो 3 3x minus 4 raised to the power 4 divided by 12 वेरी गुड। इनका ये plus सॉल्यूशन आया होगा 4 3 12। कितने लोगों का आया ये? वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड एग्जांपल ट्राई करते हो? सर, और हाँ बेटा, सर। suppose 2x plus 1 raised to 2x whole square, तो 2x plus 1 लीनियर है, बट देन 2x plus 1 होल स्क्वायर किया तो फिर लीनियर नहीं रहेगा ना? अपने को ब्रैकेट लीनियर चाहिए, पावर कितना भी रहने दो। वैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना, हाँ इसके भाई। अगर ब्रैकेट्स ओपन करेगी तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना, लेकिन So सब ब्रैकेट अंदर। में लीनियर इक्वेशन है ना, लेकिन ओके। ये बहुत ही इजी एग्जांपल। रेस्ट टू पावर क्या लिखोगे बच्चों? हाफ इन ब्रैकेट 2x plus 1 रेस्ट टू पावर हाफ इंटू dx। तो पावर में जो नंबर है उसमें एक ऐड करना और उसी से डिवाइड करना बच्चों। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2x plus 1 रेस्ट टू पावर हाफ प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1 प्लस c। तो ये बन जाएगा बच्चों 2x plus 1 होल रेस्ट टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बच्चों 2x plus 1 का डेरिवेटिव 2, 2 2 गेट कैंसल। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? I is equals to, in bracket, 2x plus 1 होल रेस्ट टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। हाँ बच्चों सबका?
एवरीवन सबको समझ में आने कैसे इंटीग्रेट करना है इसे? हाँ सर। तो एक चीज याद हाँ रखिए, सर। अगर हमें स्टार लीनियर दिया है तो ही अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या गिवन है? लीनियर अगर है तो और एक एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। एग्जांपल नंबर 4, I is equals to integration of cubic root of in bracket 4x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, राइट? ये एग्जांपल ट्राई करना चाहिए। सर थोड़ा ऊपर लो। इसका है सॉल्यूशन बच्चों? हो गया सर। वेरी गुड। कैसे करोगे बच्चों? बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे बोलो बच्चों, क्यूबिक रूट है मतलब उसका होल पावर कितना है? 1/3, बराबर है कि नहीं? और इस 2/3 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब वो कितना हो जाएगा? 2/3, बराबर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? लॉज ऑफ हाँ एनालिसिस, नथिंग एल्स। अब प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों। क्या है प्रॉपर्टी? 4x plus 1 होल रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 कितना बच्चों? 5/3 अपॉन 5/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका डेरिवेटिव 4 प्लस सी। फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों I इज इक्वल 3 अपॉन 5 4 20 इन ब्रैकेट 4x plus 1 होल रेज टू पावर 5/3 प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है सबको? सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर। स्टार वाला। अब हम जो सीखने वाले हैं इससे बोलते हैं अपन साइकिल। ऐसे ही एक याद मिनट रखो, ऊपर लो ना। ना ही कंफ्यूजन होगा ना ही कुछ दिक्कत आएगी। अब साइकिल क्या है पहले समझ लो। मैंने क्या बताया था बच्चों, याद करो। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों? एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? 1। 1 तो मुझे बोलो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? एक्स। x। ऐसे लिखो, X। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन। अब मुझे बोलो बच्चों ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा बच्चों? ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? रूट एक्स। वैसे ही लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों? 1/x 1/x। और 1/x का इंटीग्रेशन कितना फिर? log x। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x निकालते टाइम। मुझे बोलो अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए उसमें मैंने कभी 1/x लिखा है? जितने भी कुछ एग्जांपल हुए हमारे उसमें 1/x लिखा क्या मैंने? नहीं। उसका रीजन ही यही है कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं कि चलो भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसे ऊपर लेके जाओ तो एक्स रेज टू पावर हो जाएगा -1, उसमें एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। ये तो कुछ तो अलग ही फॉर्म बन रहा है ना, बराबर है कि नहीं? रिमेंबर दिस, लॉग एक्स रहता है इसका इंटीग्रेशन। क्या रहता है? लॉग एक्स। और कभी कभी बुक में आपको ln भी लिखा जाएगा, ln ऑफ एक्स, मतलब ही लॉग ऑफ एक्स, लेकिन उसका बेस क्या रहता है? ई। यहाँ तक समझ में आया सबको? साइकिल समझ में आ रही सबको? और x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x। एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 1 है ना, कुछ फर्क ही नहीं करने वाला। नेसेसरी नहीं है ना, मतलब तब हर जगह पे x ही। इंटू कुछ नहीं मतलब क्या रहता बेटा? इंटू कुछ नहीं मतलब क्या रहता? इंटू कुछ नहीं मतलब क्या रहता बेटा? इंटू, वही ना। हाँ तो सीधी सी बात है ना, उसे वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं।
आर यू गेटिंग एवरीवन? बट मतलब वो प्रॉपर्टी है ना, हर जगह पे x ही होगा ना, एक अरे बेटा स्टार। वो x के लिए बोल रहा हूँ मैंने कभी कुछ एग्जांपल लिखा क्या वहाँ पे 2x + 1 3x + 1 ऐसा कुछ लिखा क्या? हाँ मैं ओके, स्टैंडर्ड x के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? हाँ सर। ओके, साइकिल सबको समझ में आई एवरीवन? वैसे ही मुझे बोलो हाँ, बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है? कोई भी बोलो। cos cos x। वेरी cos गुड। x तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? साइन x। sin x अलग अलग फॉर्मूलेस लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, बस साइकिल याद रखो। ये है आपका डिफरेंशिएशन और ये है आपका इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूलाज रट्टा मार के लिख के लर्न करते हैं, कुछ जरूरत नहीं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक साथ लर्न करना है, वो ऐसे साइकिल्स। नेक्स्ट, cos x का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों मुझे। minus sin x माइनस साइन एक्स। तो जो साइन एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन लेंगे तो ये जो माइनस साइन है वो सामने वाले को दे देना है, इसको सामने वाले को। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? cos माइनस कॉस एक्स। minus cos x माइनस कॉस एक्स, cos x रिमेंबर दिस। वैसे ही tan x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? tan x। वैसे ही cot का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक minus स्क्वायर cos x एक्स। square x तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? minus cot x. माइनस कॉट एक्स। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही बात सबको? ये बहुत बढ़िया ट्रिक है साइकिल, कोई नहीं बताएगा आपको बोलेंगे फॉर्मूलाज रट्टा मारो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है? सर एक डाउट है, बोलना बात। वो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, वो नहीं समझा मुझे। वो आपने क्या बोला, माइनस डिफरेंशिएशन साइन? समझ में आया तुझे? हाँ, तो माइनस उसको दे देना है आगे वाले को, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x वैसे ही नीचे वाला फॉर्मूला कॉट का डिफरेंशिएशन क्या बेटा? माइनस cos x स्क्वायर तो x कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? माइनस cot x। अच्छा अच्छा, हाँ। समझा? वैसे ही सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों। सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? सेक एक्स। वैसे ही कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? माइनस कोसेक एक्स। समझ में आई सबको साइकिल? एवरीवन, साइकिल समझ में आई क्या सब? अगर समझ में आई होगी तो नोट डाउन करना चाहिए। हाँ आपका ज्यादातर टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पे साइकिल की, सर बस 1 मिनट ऊपर होना थोड़ा सा सर गायब वो हो जाता है। जैसे लिख के दिया साइकिल वैसे ही नोट डाउन करना। अभी इसके बाद कौन सी क्लास रहती है आपकी? अकाउंटेंसी। हाँ सर और सभी के सभी कहाँ पे अकाउंटेंसी के लिए? पार्थ, आप कहाँ पे हो बेटा? सर वो था मैम के पास. के पास हो? चलो जल्दी नोट डाउन करो बच्चों साइकिल। ये चीज समझा ना बेटा? हाँ सर. होमवर्क मुझे सिर्फ सृष्टि और हिरल हिरल ने भी नहीं भेजा, सृष्टि और श्रीजीत ने भेजा मुझे बस। आदित्य सर मैंने मैम को भेजा सर. मैम का मैम को भेजा? भेजा सर. ओके ओके। पार्थ, आपने भी नहीं भेजा होमवर्क? तेजस, हिरल, हर्ष। सर आप वो प्रैक्टिस के लिए मैट्रिसेस पे वर्कशीट देने वाले थे पूरे चैप्टर। भेजा नहीं क्या आपको? नहीं सर। सर थोड़े कम क्वेश्चन नहीं है क्या? 100-200 तो एक दिन में नहीं होंगे। नहीं ना, उतने मत करो ना, उसमें से जितने आपको लगता है अपने काम के उतने करो, बाकी छोड़ दो। मतलब उसमें क्या है, एडिशन के 50 क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के 50 क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के 10-12 क्वेश्चन, स्क्वायर के 10-12 क्वेश्चन, एडजॉइंट के 40-50 क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल है बेटा उसमें।
ठीक है सर। हाँ, तो वो प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करना है तो करो, नहीं तो फिर हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल भी करोगे तो बहुत हो गया ना। वो उसमें वो ट्रांसपोज वाले भी है क्या? उसमें ट्रांसपोज वाले नहीं, ट्रांसपोज वाली अलग वर्कशीट भेजनी पड़ेगी। सर प्लीज फॉरवर्ड कर दो ना वो वर्कशीट। एक शाम को मुझे 7:30 को मैसेज डाल बेटा, मैं डाल देता हूँ। हाँ सर चलेगा। ग्रुप में मैसेज डाल दो, फिर मैं शेयर कर दूंगा। हो गई सबकी नोट डाउन साइकिल? सबने इसे हाईलाइट करके रखना है, आपके बुक में भी इसे बॉक्स करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही फंस जाते हैं। हो गया नोट डाउन? सर तो कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होना चाहिए ना? वेरी गुड। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस कोसेक। सर एक डाउट है। बोलना बेटा। अगर सिर्फ ऐसा आया कोसेक स्क्वायर एक्स तो क्या लिखेंगे? उसके आगे तो माइनस का साइन नहीं है फिर। क्या होगा? अगर क्वेश्चन में सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स आया। अब हाँ ना, फिर वही वही बता रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स ना। अच्छा तो माइनस रहे या ना रहे वही होगा फिर, है ना? ये देखो, ये समझा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या पूछा है? कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ। तो उसका इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉट एक्स। अच्छा तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना कि पहले का माइनस साइन आए। नहीं नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और फिर देखो आपने पहले वाला बताया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। तो तो कॉस फिर एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स। हाँ, और फिर अगर डायरेक्ट, हाँ हाँ समझा सर, थैंक यू। सर तो माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। माइनस साइन एक्स हो, माइनस को बाहर रख, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिख दे बस। ओके। हो गया नोट डाउन बच्चों? साइकिल नोट डाउन हुई सबकी? हाँ सर। चलो अब एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ। ये देखो, अब एग्जांपल को शुरुआत कर रहे हैं अपन, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी कि जैसे डिफरेंशिएशन में उसके डेरिवेटिव से क्या करते थे अपन? मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में डिवाइड करना, इंटीग्रेशन में क्या करना है? डिवाइड। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन निकालना बच्चों में। इसका इंटीग्रेशन निकालना, साइन 2x का। तो मुझे बोलो बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन का इंटीग्रेशन कॉस। गलत, यहाँ पे फंस जाते हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस। तो यहाँ पे x कितना है बच्चों? 2x। तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2। 2। तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। समझा बच्चों? सर मुझे नहीं समझा वो साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स का अरे माइनस कॉस एक्स माइनस का। साइन से फर्क ही नहीं करता, मैंने बताया, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने? माइनस कॉस। तो क्या लिखा मैंने? कुछ अलग लिखा है क्या?
नहीं, तो इसमें और पहले वाले में भी साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स होगा ना, माइनस कहाँ पे है? डिफरेंशिएशन sin- एंड बेटा तू साइकिल को सिर्फ डिफरेंशिएशन की याद रखनी, इंटीग्रेशन को याद रखना है हमें, अच्छा नीचे वाली साइकिल याद रखनी है हमें। नीचे वाली जो साइकिल है क्या, ये वाली रिवॉल्व हो रही बेटा, हमें ये याद रखना है हर एक इसमें। हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करना है कि डेरिवेटिव के? हाँ हाँ सर, समझा सर। समझ में आ रही बात अभी हिरल? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, चल तू बोल हिरल अभी। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ dx इंटू dx। तो बोल बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या? साइन है। वेरी गुड। तो साइन ऑफ 3x और किसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेगी? 3x 3x का डिफरेंशिएशन कितना? 3। 3। बस आ गया तेरा सॉल्यूशन, समझा भी? हाँ सर। ओके सृष्टि तू बोल बेटा अभी। I इज इक्वल्स टू दिया बेटा हमें इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 4x इंटू dx। बोल बेटा अभी। तो उसका आएगा माइनस कॉट एक्स वेरी गुड, माइनस कॉट 4x अपॉन अपन 4 प्लस सी। आर यू गेटिंग? अभी समझ में आ रही बात? हाँ हाँ अभी आ रहा है। गुड। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, अगर हमें दिया है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx। बोलो बच्चों sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है? sec x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? sec x प्लस। बोल तेजस। सर वो डिनोमिनेटर में ये 2 3 4 कहाँ से है? इसका डिफरेंशिएशन बोल बेटा 2x का। 2 2 उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना। 3x का डेरिवेटिव बोल। 3। 3। 4x का डेरिवेटिव बोल। ये क्या फॉर्मूला है क्या? हाँ फॉर्मूला, प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ वैसे इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। अच्छा। समझ में आया सबको? हर्ष, आदित्य, हर्ष, हिरल, ओम, पार्थ, राघव, हरवरी, श्रीजीत, सृष्टि, समझा बच्चों अभी? हाँ सर। चलो नोट डाउन करने। फिफ्थ एग्जांपल ट्राई करना सब। बोलो अभी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? एवरीवन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? tan x वेरी गुड। tan ऑफ 3x/2 और 3x/2 का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? 3/2, उससे डिवाइड करना प्लस सी। मिल गया फाइनल सॉल्यूशन। अब I इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स tan ऑफ 3x/2 प्लस। समझ में आया बच्चों सबको? आर यू गेटिंग एवरीवन? अब साइकिल कैसे घुमानी वो समझ में आया ना सबको? हाँ सर। तो सबको होमवर्क है कल का, हमने क्या करना है, अपन ने जितनी साइकिल सीखी के साइकिल को फिर से लिखना है 2 बार, 2 टाइम्स लिखना है। और इसमें एक फॉर्मूला रहेगा साइकिल में, a रेज़ टू पावर x अगर है क्या बच्चों,
ए रेज टू पावर एक्स। तो ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगी उससे डिवाइड करना, उससे क्या करना है, डिवाइड। अब आप बोलोगे सर कैसे, एग्जाम्पल ले लेंगे। आई इज इक्वल्स टू, अगर हमें निकालना बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो डी रेज टू पावर एक्स की साइकिल क्या है बच्चों, डी रेज टू पावर एक्स, और लॉग डी से अपन क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या करना है, log 3 से डिवाइड, प्लस। अगर आपको साइकिल में कंफ्यूजन होता है तो ऐसे फॉर्मूला लिख के रखो, ए रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स नथिंग बट ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस। प्रॉपर्टी याद रखो या साइकिल याद रखो, कुछ फर्क नहीं करता, सोल्यूशन से मतलब है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसे फास्ट। और आज जितने कुछ एग्जांपल हुए वही फिर से लिखना है, यही होमवर्क रहेगा आपसे। ठीक है।